ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदी गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 10वां अध्याय हम श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा विभूति योग तृतीय प्रकरण चल रहा है। उसमें अब आज हम लोग श्रवण करते हैं 26वां श्लोक, जिसमें भगवान बता रहे हैं अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवऋषीणां च नारदः गंधर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः। अर्थात संपूर्ण वृक्षों में मैं अश्वत्थ वृक्ष हूं। अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष हूं। देवऋषियों में नारद हूं, गंधर्वों में चित्ररथ हूं और सिद्धों में कपिल मुनि हूं। 4 विभूतियां यहां पर भगवान ने बताई हमको। अश्वत्थ पीपल का वृक्ष को बोलते हैं। ये एक बड़ा सौम्य वृक्ष कहा जाता है। सौम्य का मतलब इसके नीचे जो भी और कोई अगर पेड़ लगाया जाए तो लग सकता है। और दूसरी बात, ये पेड़ जो है किसी दीवार में, कंक्रीट की दीवार में, छत में भी पैदा हो सकता है। अनेक रोगों को नष्ट करने की शक्ति है इसमें। पूजा भी की जाती है इसकी और सभी वनस्पतियों का राजा कहलाता है। देवताओं लोगों का भी इसमें वास होता है, इसीलिए भगवान ने इसको विभूति कहा अपनी। पीपल की जड़ में विष्णु का, तने में केशव का, शाखाओं में नारायण, पत्तों में भगवान हरि और फलों में सभी देवताओं से युक्त अच्युत का वास बताया गया है। स्कंद पुराण के अंतर्गत ये पीपल की महिमा बताते हुए क्या बताया, इसको दोबारा हम श्रवण करते हैं। जड़ के अंदर विष्णु भगवान का, तने के अंदर केशव का, शाखाओं में नारायण, पत्तों में हरि और फलों में सभी देवताओं से युक्त अच्युत भगवान का वास बताया गया है। तो और दूसरा बता रहे हैं हम देवऋषि नाम च नारद, और देव ऋषियों में देवता और ऋषि जो दोनों हैं, देव ऋषि, तो देवताओं और ऋषियों में मतलब देव ऋषि में नारद जी। नारद जी भगवान के अनन्य भक्त हैं, हम सब जानते हैं, परम ज्ञानी हैं, मंत्र दृष्टा हैं। नारद जी के विषय में बताया है नरस्य इदम नारम नर नारायण प्रोक्तम ज्ञानम तत् ददाति इति नारद। अर्थात जो नर नारायण का बताया हुआ ज्ञान देते हैं उन्हीं को नारद कहा गया है। जो नारद जी देवता भी हैं और ऋषि भी हैं, ये ब्रह्मा जी की उभय सृष्टि में आते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी की 4 प्रकार की सृष्टि है, स्थावर, तिर्यक, मनुष्य और देवता। तो ये मनुष्य भी हैं, मतलब मनुष्य नहीं, ऋषि भी हैं, ऋषि होने के कारण मनुष्य हो गए।
तो और देवता भी हैं साथ में, इसलिए उभय सृष्टि कही गई है नारद जी को यहां पर, ब्रह्मा जी की। और नारद जी भगवान के मन के अवतार बताए गए हैं। देवताओं में बहुत अग्रणी गिने जाते हैं। और एक बात यह है नारद जी में विशेष बात है कि ये असुरों के, दैत्यों के, राक्षसों के द्वारा भी सम्मान प्राप्त करते हैं। जब भी कभी भगवान की लीला होती है, भगवान अवतार लेते हैं, तो नारद जी अवश्य जिसका वो वध करने वाले हैं भगवान, उसके पास जाते हैं। जैसे कंस के पास गए नारद जी, तो इस प्रकार नारद जी हर एक असुर के पास जाते हैं और उससे सम्मान भी पाते हैं, वो उनका आदर भी करता है। ब्रह्मांड में 14 भुवन, इन सभी के अंदर इनकी गति है। और भगवान के धाम में तो जा ही सकते हैं ये, क्योंकि भगवान के अनन्य भक्त हैं, पार्षद हैं भगवान के। इस प्रकार से नारद जी को भगवान ने अपनी विभूति बताया। फिर आगे बता रहे हैं चित्ररथ। चित्ररथ जो है गंधर्व हैं एक, जो स्वर्ग में, गंधर्व क्या करते हैं, देव योनि है ये भी गंधर्व जो होती है। तो इस स्वर्ग के अंदर गाना वगैरह गाते हैं, वाद्य यंत्र वगैरह और नाटक का अभिनय इत्यादि करते हैं। स्वर्ग लोक में ये सबसे सुंदर बताए गए हैं चित्ररथ। और ये गुह्यक लोक से भी ऊपर और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक है। स्वर्ग के अंदर ही, स्वर्ग काफी बड़ा है, उसके अंदर ही गुह्यक लोक है कोई, उसके ऊपर, और विद्याधर लोक से नीचे इनका गंधर्व लोक कहा जाता है। तो ये भी देवता और पितरों की भांति दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं मर्त्य और एक होते हैं दिव्य। मतलब जो मनुष्य मरकर पुण्य के प्रभाव से गंधर्व लोक में जाते हैं, उनको तो कहा जाता है मर्त्य। और जो कल्प के आदि से ही गंधर्व हैं, उनको दिव्य कहा जाता है। महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां और भी थी। महर्षि कश्यप की बहुत पत्नियां थी। दिति अदिति के विषय में तो हम सुनी आए हैं। 2 पत्नियां थी, उनके नाम थे मुनि और प्राधा। तो दिव्य गंधर्व जो हैं वो भी 2 प्रकार के हो गए, मौनेय और प्राधेय। जो मुनि नामक पत्नी से उत्पन्न हुए उनका बोला जाता है मौनेय, और जो प्राधा से उत्पन्न हुए उसको कहा जाता है प्राधेय। तो मुनि से, जो मुनि पत्नी थी, उनसे 16 गंधर्वों की उत्पत्ति हुई और प्राधा से 14 गंधर्वों की उत्पत्ति हुई। इनमें जो प्रधान गंधर्व हैं उनके नाम हैं हाहा, हुहु, विश्वावसु, तुम्बरु और चित्ररथ। ये 5 जो हैं प्रमुख गंधर्व हैं। चित्ररथ जो है वो मुनि के पुत्र हैं, अर्थात मौनेय कहलाते हैं ये, और ये अधिपति भी हैं सभी गंधर्वों के। अर्जुन के मित्र हैं, और अर्जुन ने किसी समय में इन्हीं से गायन विद्या सीखी थी कि गान किस प्रकार से किया जाएगा, ये अर्जुन ने इन्हीं से सीखा था। इसलिए भगवान ने चित्ररथ को अपना विभूति बताया। फिर आगे बता रहे हैं सिद्धा नाम कपिलो मुनि। तो सिद्ध, जिसको सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं, उसको सिद्ध कहा जाता है। स्थूल और सूक्ष्म सिद्धियां होती हैं, उनको सिद्ध कहा जाता है, जिनके पास ये सभी सिद्धियां होती हैं, जैसे अणिमा, लघिमा इत्यादि अष्ट सिद्धि हैं। तो ये जो सिद्ध लोग होते हैं, ये भी धर्म से, ज्ञान और ऐश्वर्य, वैराग्य से संयुक्त होते हैं। धर्म, ज्ञान, ऐश्वर्य और वैराग्य, ये सब इनके पास होता है सिद्ध लोगों के पास। और ये कपिल जो हैं, ये साक्षात भगवान के अवतार हैं। महायोगी कर्दम मुनि की पत्नी देवहूति, उनको ज्ञान प्रदान करने के लिए इन्होंने देवहूति के गर्भ से ही अवतार लिया था। तो इनके प्रकट होने पर ब्रह्मा जी स्वयं देवहूति के घर पर आए थे और उन्होंने कहा था कि ये जो आपके पुत्र हैं कपिल, ये सिद्ध गणों के अधीश्वर हैं और सांख्य के आचार्य हैं, सांख्य विद्या के। इस प्रकार से ये तुम्हारे पुत्र बने हैं, लेकिन ये भगवान के साक्षात अवतार हैं ये। तो इनका नाम होगा कपिल। ब्रह्मा जी ने बताया था जब ये इनका प्राकट्य हुआ था। भागवत के 3 स्कंध में कपिल देवहूति संवाद जो है वो बहुत प्रसिद्ध है। उसमें कपिल भगवान ने देवहूति जी को शैश्वर सांख्य धर्म का उपदेश दिया है।
शैश्वर सांख्य धर्म। सांख्य दो प्रकार के होते हैं, एक शैश्वर और एक निरीश्वर। जैसे ये जो हमारे सांख्य योग है और इसके अतिरिक्त अष्टांग योग इत्यादि जितने भी हैं, ये हमारे षड दर्शन में आते हैं। हमारे वैदिक साहित्य में 6 दर्शन माने गए हैं, स्वीकार किए गए हैं 6 दर्शन। तो ये 6 दर्शन में से एक तो है न्याय, दूसरा है मीमांसा और तीसरा है योग। न्याय, मीमांसा और योग। न्याय भी 2 प्रकार का है, एक का नाम है न्याय और दूसरे का नाम है वैशेषिक न्याय। तो न्याय जो है वो तो उसके प्रणेता है गौतम ऋषि और वैशेषिक न्याय के प्रणेता है कणाद ऋषि। तो ये 2 तो न्याय हो गए। उसी प्रकार से 2 मीमांसाएं हैं, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा। पूर्व मीमांसा में कर्म कांड का वर्णन किया गया है, इसके ऋषि हैं जैमिनी। और उत्तर मीमांसा जो है वो ज्ञान कांड है, इसके ऋषि हैं वेद व्यास जी, जिन्होंने महाभारत की, वेदों की रचना की है, पुराणों की रचना की है। उन्होंने ही उत्तर मीमांसा की भी रचना की है। योग भी 2 प्रकार के हैं, सांख्य योग और अष्टांग योग। अष्टांग योग तो हम जानते हैं, पतंजलि का अष्टांग योग है। सांख्य योग फिर 2 प्रकार का होता है, शैश्वर सांख्य और निरीश्वर सांख्य। और शैश्वर सांख्य के जो प्रणेता हैं वो तो हैं कपिल भगवान, और जो निरीश्वर सांख्य है उनका नाम भी कपिल ही है, मगर वो कपिल मुनि हैं। ये वही कपिल मुनि हैं जिनके श्राप द्वारा राजा सगर के 60,000 पुत्र जो है भस्म हो गए थे। राजा सगर के 60,000 पुत्र थे, वो भस्म हो गए थे, जिसके लिए भगीरथ जी प्रयास करके और गंगा जी का अवतरण कराया था भगीरथ ने, उनको उद्धार करने के लिए। तो ये कपिल मुनि हैं, इन्होंने निरीश्वर सांख्य का प्रतिपादन किया है। तो इस प्रकार से 6 दर्शन हैं हमारे, न्याय, वैशेषिक न्याय, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, सांख्य और अष्टांग योग अथवा पातंजलि योग। तो इसमें से जो 6 लोग हैं, इनमें से 2 जो हैं वो भगवत तत्व हैं। वेद व्यास जी भगवान के ज्ञान शक्ति अवतार हैं और कपिल भगवान, ये भी भगवान हैं, जिन्होंने शैश्वर सांख्य का प्रतिपादन किया, देवहूति जी को बताया। तो इस प्रकार से भगवान ने यहां पर 4 लोगों को अपना विभूति बताई, पीपल का वृक्ष, नारद जी, चित्ररथ गंधर्व और कपिल मुनि। अब हम लोग 27वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। उच्चैव श्रव समश्वानां विद्धि माम अमृतोद्भवम् ऐरावतम गजेन्द्राणाम नराणाम च नराधिपम। भगवान कह रहे हैं कि अश्वों में मैं उच्च श्रवा नाम का अश्व हूं, जो अमृत से उत्पन्न हुआ था, अमृत के साथ। और हाथियों में ऐरावत नाम का हाथी, और जो मनुष्य हैं उनके अंदर राजा। ये मेरी विभूतियां हैं। उच्च श्रवा क्या है? समुद्र मंथन के समय इसकी उत्पत्ति हुई थी। समुद्र मंथन के समय, तो जब समुद्र का मंथन किया गया था तो अमृतोद्भवम, अमृत से उत्पन्न हुआ था। अमर कोश में जल को अमृत भी कहा जाता है। तो अमृत को मथे जाने के कारण, मतलब क्षीर सागर को मथा गया था जब, तब इनकी उत्पत्ति हुई थी अमृतोद्भव का। इसलिए इनको कहा गया अमृतोद्भवम। जो समुद्र मंथन से 14 रत्न उत्पन्न हुए थे, उसमें से एक उच्चैश्रवा घोड़ा थे। दूसरा है ऐरावतम गजेंद्राणाम। गजेंद्र माने हाथी। तो हाथियों में जो सर्वश्रेष्ठ है, इंद्र है उनका, वो है गजेंद्र। और ये कौन है? ऐरावत हाथी। तो इनकी उत्पत्ति भी समुद्र मंथन से हुई थी और इनको इंद्र ने ले लिया। इंद्र का वाहन है ऐरावत हाथी। उसके बाद कह रहे हैं नराणाम च नराधिपम। नराणाम मतलब मनुष्यों के अंदर, मैं नराधिपम, उन सबका अधिपति अर्थात राजा हूं, क्योंकि राजा ही सभी मनुष्यों में श्रेष्ठ होता है। प्रजा का पालन करता है, शासन करता है, संरक्षण करता है उनका। और राजा के पास साधारण मनुष्यों से बहुत अधिक शक्ति होती है। राजा का अर्थ बनता है राजा जो प्रजा का रंजन करे,
रंजन करने के कारण राजा कहा जाता है। रंजन का अर्थ है सुख का विधान करना, सुख देना। तो जो राजते शोभते इति राजा, जो चमकता है और शोभित होता है वही है राजा। इसीलिए भगवान ने कहा कि मनुष्यों के अंदर मैं राजा हूं। धर्मात्मा राजा ही वास्तव में राजा कहलाने योग्य होता है। तो इन सभी विभूतियों में उच्चई, श्रवा, घोड़ा, ऐरावत और राजा, इन सब में जो बल है, जो सामर्थ्य है, वो सब भगवान से ही आई है। इसलिए उसको भगवान का मानकर ही हमें चिंतन करना चाहिए। ये इसका तात्पर्य हुआ। अब हम लोग 28वें श्लोक श्रवण करते हैं। आयुधानाम अहम ब्रजम धेनुनाम अस्मि कामधुक् प्रजनश्चास्मि कंदर्पः सर्पाणाम अस्मि वासुकिः। आयुधानाम, आयुध मतलब शस्त्र, शस्त्रों में मैं क्या हूं? वज्र हूं। धेनुनाम मतलब गाय, धेनुओं में मैं कामधुक माने कामधेनु हूं। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, और प्रजन माने संतान उत्पत्ति का हेतु। तो संतान उत्पत्ति का हेतु क्या है? कंदर्प मतलब कामदेव, तो कामदेव भी मैं ही हूं। सर्पाणाम अस्मि वासुकी, और जितने सर्प हैं उन सब में जो मुख्य सर्प है वासुकी, वो मैं हूं। तो यहां पर भी भगवान ने 4 विभूति बताई। शस्त्रों में भगवान वज्र हैं, गायों के अंदर भगवान कामधेनु हैं, और संतान उत्पत्ति का कारण भगवान कामदेव हैं, और सर्पों में वासुकी हैं। तो वज्र होता है जिससे युद्ध किया जाता है, उसको हम आयुध बोलते हैं, अस्त्र शस्त्र बोलते हैं। इन सब अस्त्र शस्त्रों में सबसे जो बलवान है वो है इंद्र के पास जो वज्र है। ये वज्र जो है दधीचि ऋषि की हड्डियों से बना है। वृत्तासुर का वध करने के लिए भगवान ने ही बताया था देवताओं को कि तुम दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां मांग लो और फिर उससे एक वज्र बनाओ। उस वज्र के द्वारा ही वृत्तासुर का वध हो सकता है। तो भगवान के कहने पर सभी देवता लोग दधीचि ऋषि के पास गए, उनसे प्रार्थना की। अब देखिए दधीचि ऋषि कितने दयालु, वो कह रहे हैं कि सबको अपना अपना शरीर प्यारा होता है और तुम जीते जी ही मुझसे मेरी हड्डियां मांग रहे हो, जीते जी। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, क्योंकि तुम मांग रहे हो इसलिए मैं तुम्हें दूंगा। तो देवता लोग जो हैं इतने स्वार्थी हैं कि अपना काम बनाने के लिए कहीं पर भी पहुंच जाते हैं और कुछ भी मांग लेते हैं। दधीचि ऋषि से उनकी हड्डियां ही मांग लाए, बताइए, जीते जी। फिर दधीचि ऋषि ने अपने योग बल से अपने शरीर का अंत किया, उसके बाद वो हड्डियां जो है थी गई। उन हड्डियों से जो है वज्र बना, उस वज्र से इंद्र ने वृत्तासुर का वध किया। दूसरा बता रहे हैं कामधेनु, जो नई ब्याई हुई गाय होती है उसको धेनु कहा जाता है। जो दूध देने में समर्थ होती है उसी को धेनु कहा जाएगा। तो सभी धेनुओं में कामधेनु मुख्य है। ये कामधेनु भी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी और ये देवताओं को दे दी गई थी। तो देवताओं की और मनुष्यों की किसी की भी कामना को पूरा करने में समर्थ हैं ये कामधेनु। लेकिन ये कामनाएं कौन सी? भोग की, इस संसार की अथवा परलौकिक सुख की कामनाएं। भगवत प्राप्ति में कामधेनु का कोई योग नहीं है, क्योंकि ये केवल हमारी लौकिक कामनाओं को पूरा कर सकती हैं। तो भगवान ने इनको भी अपना विभूति बताया। उसके बाद कंदर्प माने कामदेव। संसार की उत्पत्ति होती है काम से। स्त्री और पुरुष दोनों के अंदर जो काम वासना है उसी के कारण संतान की उत्पत्ति होती है। तो एक कंदर्प जो है काम को ही कामदेव को कहा जाता है। और भगवान ने इसकी रचना ही इसलिए की है कि प्रजा की उत्पत्ति हो सके, क्योंकि यदि काम नहीं होगा तो प्रजा कैसे होगी। तो धर्मानुकूल जो संतानोत्पत्ति के लिए उपयोगी काम है वही भगवान की विभूति है। जो धर्म के अनुकूल काम है, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ,
भगवान 7वें अध्याय में भी बताया है ये बात, 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में, कि जो काम धर्म के अविरुद्ध है अर्थात अनुकूल है, वो कामदेव मैं हूं। कभी हम सोचे कि गलत तरीके से भी काम का उपयोग करके उसको भी भगवान का स्वरूप मान लें, ऐसा नहीं है। जो धर्म के उपयोगी है, धर्म के अनुकूल है, उसी को भगवान ने अपना विभूति बताया है। और फिर बता रहे हैं वासुकी, वासुकी नाग, यही सर्पों के राजा हैं, भगवान के भक्त हैं ये। और समुद्र मंथन के समय जब मंदराचल के चारों ओर डोरी बनाई गई थी, तो इन्हीं की डोरी बनाई गई थी, वासुकी नाग की, वासुकी सर्प की। जब समुद्र मंथन हुआ था तो भगवान ने मंदराचल को अपना कूर्म अवतार लेकर उसको धारण किया था अपनी पीठ के ऊपर, और उस मंदराचल को मथने के लिए जो रस्सी बनाई गई थी, डोरी बनाई गई थी, वो थी वासुकी नाग की। तो ये वासुकी नाग सर्पों में मुख्य हैं, इसलिए भगवान ने इनको अपना विभूति बताया। सर्प जो हैं ये भी एक प्रकार से बड़े भक्त माने जाते हैं भगवान के, वासुकी भी भगवान के भक्त हैं। उसके बाद अब हम लोग 29वां श्लोक श्रवण करते हैं। अनंतश्चास्मि नागाणाम वरुणो यादसाम अहम पितृणाम अर्यमा चास्मि यम है संयमताम अहम। अर्थात मैं नागों के अंदर अनंत शेष नाग हूं, और जल जंतुओं के अंदर यादसाम, यादसाम का मतलब है जल जंतु, उसके अंदर क्या हूं, उनका राजा वरुण, वरुणदेव। पितरों के अंदर अर्यमा, जो मुख्य हैं अर्यमा, और शासन करने वालों में, संयम करने वालों में मैं यमराज हूं। 4 विभूति भगवान ने यहां पर बताई। तो शेष, अनंत शेष, जो शेष नाग हैं वो सभी नागों के राजा हैं, इनके सहस्त्र फन हैं। और क्षीर सागर में भगवान जब शयन करते हैं तो ये शैया के रूप में, भगवान की शैया के रूप में वहां पर रहते हैं, भगवान को सुख पहुंचाते हैं, भगवान इन्हीं के ऊपर शयन करते हैं। अनन्य भक्त बताए गए हैं शेषनाग। ये भगवान की हजारों मुख से और अनंत काल से स्तुति कर रहे हैं, गान कर रहे हैं गुणों का, तो भी कभी पूरा नहीं कर पाए, इसलिए इनका नाम है अनंत शेष। और भगवान का जब अवतार होता है तो भी अवतरित होते हैं उनकी लीला में, जैसे रामचंद्र जी जब आए थे तो लक्ष्मण के रूप में आए ये, इस प्रकार से। तो और सारी धरती जो है वो इनके एक फंड के ऊपर सरसों के दाने की भांति रखी हुई है, सरसों के दाने की भांति, जिसका कुछ पता भी नहीं लगेगा। तो समस्त धरती को धारण करते हैं। तो सर्प और नाग में क्या अंतर है? सर्प पृथ्वी पे रहते हैं और नाग पानी में रहते हैं। जैसे कालिय नाग था ना, तो यमुना जी में रहता था, और सर्प जो है वो पृथ्वी पर रहते हैं, ये अंतर है। वरुण देव बता रहे हैं अब यादसाम अहम। यादसाम का मतलब होता है जल में जो जंतु होते हैं, जल देवताओं के, जल जंतुओं के, सबके ही अधिपति, उनके राजा है वरुण देव। ये भी एक देवता विशेष हैं। वरुण भी भगवान के भक्त कहे गए हैं। कृष्ण लीला में जब नंद बाबा ने एक बार रात के समय यमुना जी में स्नान किया था, तो वरुण जी के सेवक नंद बाबा को वरुण लोक ले गए थे, क्योंकि असमय में स्नान करने के कारण ऐसा कहा जाता है कि नंद बाबा से कुछ अपराध हो गया था। वास्तव में तो कोई अपराध नहीं होगा, भगवान की लीला थी वो। तो इनको वरुण लोक ले गए थे। तब कृष्ण जो है इनको ढूंढते ढूंढते स्वयं वरुण लोक में गए, और वरुण लोक में जब गए कृष्ण, तो वरुण जी ने वहां पर भगवान का स्तवन किया, भगवान का बहुत स्तुति की, भगवान की अच्छी प्रकार से। और उसको भगवान को उपहार भी दिए उन्होंने। ऐसा भी कहा जाता है कि कौस्तुभ मणि भी उपहार में भगवान को दी इन्होंने, वरुण जी ने। क्योंकि जब भगवान अवतार लेते हैं तो उनके जितने आयुध होते हैं, उनके जो अलंकार होते हैं, वो भी सब अवतार लेते हैं कहीं ना कहीं।
भगवान के जो आयुध हैं वो भी अवतार लेते हैं। फिर आगे बता रहे हैं पितृणाम अर्यमा चास्मी। पितर जो होते हैं हमारे, तो उनमें से 7 पितृगण जो हैं मुख्य हैं। उनके नाम हैं कव्यवाहा, अनल, सोम, यम, अर्यमा, अग्निश्वात और बर्हिषद। ये 7 हैं। इन सब के जो अधिपति हैं वो हैं अर्यमा। तो यहां कह रहे हैं भगवान पितृणाम अर्यमा चास्मी, कि मैं उन पितरों में अर्यमा नामक पितर हूं। फिर कह रहे हैं यमे संयमताम अहम, और मैं यमराज हूं। जो दंड देने वाले हैं उनके लिए मैं यमराज हूं, मतलब नियमन करने वाले। यमराज हमको दंड देते हैं, क्यों देते हैं? जिससे हम सुधर जाएं, हमको कंट्रोल करने के लिए। तो उनमें यमराज ही मुख्य हैं, जो सभी जीवों का पाप और पुण्य का फल जो है वो उनको प्रदान करते हैं और उनको पाप भुगतवा के नरकों की यातना दिलवाकर उनको शुद्ध करते हैं। तो इनका जो शासन है वो न्याय और धर्म पूर्वक होता है। भगवान के भक्त हैं, ये महाजन गिने गए हैं। 12 महाजनों में यमराज जी की भी गिनती है। ये लोकपाल भी हैं यमराज जी। तो अब 30वें श्लोक में और हम श्रवण कर लेते हैं एक बार। प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कलयतामहं, मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतैश्च पक्षीणां। दैत्यों में प्रहलाद हूं, गणना करने वाले जो ज्योतिषी होते हैं उसमें मैं काल हूं, पशुओं में सिंह हूं और पक्षियों में गरुड़ हूं। प्रहलाद को तो हम जानते ही हैं, कश्यप जी की जो पत्नी थी दिति, उनसे उत्पन्न कहलाते थे दैत्य। तो उन दैत्यों में प्रहलाद जी मुख्य हैं। हिरण्यकशिपु के पुत्र थे ये, सब जानते ही हैं हम। तो श्रेष्ठतम हैं, भगवान के ज्ञानी भक्त, निष्काम ज्ञानी भक्त कहे जाते हैं प्रहलाद जी। प्रहलाद जी के विषय में सभी लोग जानते हैं। फिर आगे बता रहे हैं जो गणना करने वाले लोग हैं उसमें काल का मतलब है यहां पर समय। जैसे ज्योतिष के अंदर हम लोग समय से ही तो आयु की गणना करते हैं ना, क्षण है, घड़ी, दिन, कितने बजकर कितने मिनट पर कितने सेकंड पर जन्म हुआ उसका। तो क्षण, घड़ी, दिन, पक्ष, मास, वर्ष इत्यादि की गणना करने वाला जो काल है वो भी भगवान की ही विभूति है, क्योंकि ज्योतिष भी वेद का एक अंग है। ज्योतिष 6 अंगों में से एक अंग है ज्योतिष वेद का। तो भगवान ने यहां पर काल को, समय को अपनी विभूति बताया। फिर जो पशु हैं उसमें तो हम सब जानते हैं, सिंह पशुओं का राजा है, सबसे बलवान है, तेजस्वी है, सबसे साहसी होता है सिंह। और पक्षीणाम वैनतैश्य, गरुड़ जी को बोलते हैं वैनतेय। क्यों? क्योंकि विनता के पुत्र हैं। विनता के पुत्र होने के कारण इनको वैनतेय कहा गया है। और यही भगवान के वाहन भी हैं, भगवान इन्हीं के ऊपर चलते हैं। भगवान के भक्त हैं, पार्षद हैं भगवान के। और ऐसा कहा जाता है कि जब ये उड़ते हैं आकाश में तो इनके पंखों से सामवेद की ऋचाएं ध्वनित होती हैं। इनके पंखों से निकलती हैं ये जो सामवेद की ऋचाएं हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 30वें श्लोक तक भगवान की विभूतियां श्रवण की। अब अगली बार हम लोग 31वें श्लोक में प्रवेश करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।